देखिए, पार्टी की जो जहाँ तक बात है तो पार्टी में तो अभी हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, किसी पार्टी में नहीं जी। फैसला तो हम लोग सब मिल के करेंगे, लेकिन अभी दौरे के बाद। दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने खुलकर ऐलान कर दिया कि वो अब किसी भी पार्टी में नहीं है, पूरे बिहार का दौरा करेंगे और फिर एक बड़ा फैसला लेंगे। पहले सुनिए क्या कुछ कहा हिना शहाब ने, उसके बाद हम इस मसले पर विस्तार से बात करते हैं। देखिए, पार्टी की जो जहाँ तक बात है तो पार्टी में तो अभी हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, किसी पार्टी में नहीं जी। अभी हम अपने घर पे बैठे हुए हैं तो इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल हैं। इसलिए फैसला तो हम लोग सब मिल के करेंगे, लेकिन अभी दौरे के बाद। दौरे के बाद ही कुछ होगा। जी, इंशाल्लाह। धन्यवाद। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी हमारी भी इन लोगों से मिलने की। जी। और हमने जैसा कि कहा था पहले भी कि जब हमारे लोगों से जब हम मिल लेंगे तभी कोई फैसला करेंगे। जी। तो हम लोग इंशाअल्लाह 1 महीने के बाद हम लोग बाहर जब निकलेंगे बिहार के दौरे पे, तो दौरा जब पूरी कर लेंगे उसके बाद इंशाअल्लाह कोई हम लोग बड़ी फैसला करेंगे। तो मैडम, बिहार दौरा कब से शुरुआत होगी और क्या कुछ मैसेज देंगी हम तमाम बिहार वासियों से? बिहार वासियों को यही मैसेज देंगे कि हमारी दुख की घड़ी में आप लोग हमारे साथ हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह जब तक मैं हूँ आप लोगों के साथ हूँ। और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मरहूम नहीं रहे, लेकिन मैं 5% ज़रूर उनकी कमी को पूरी करने की कोशिश करूँगी। और मैडम, कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि अब इस पार्टी में रहना ठीक नहीं है, तो आगे क्या कुछ आप लोग का निर्णय है? देखिए, पार्टी की जो जहाँ तक बात है तो पार्टी में तो अभी हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, किसी पार्टी में नहीं जी। अभी हम अपने घर पे बैठे हुए हैं तो इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल हैं। इसलिए फैसला तो हम लोग सब मिल के करेंगे, लेकिन अभी दौरे के बाद। दौरे के बाद ही कुछ होगा। जी, इंशाअल्लाह। धन्यवाद। तो आपने सुना, हिना शहाब ने स्पष्ट कर दिया कि वो इस वक्त न्यूट्रल हैं, यानी किसी भी पार्टी में नहीं है। और किसी भी पार्टी में नहीं होने का मतलब साफ है कि वो अब आरजेडी में नहीं है, और ये ऐलान किया कि आने वाले वक्त में वो बिहार के हर जिले का दौरा करेंगी, अपने समर्थकों से, शुभ चिंतकों से बातचीत करेंगी और फिर एक बड़ा फैसला लेंगे। ये खबर लगातार चल रही है कि राज्यसभा नहीं भेजे जाने के बाद हिना शहाब नाराज हैं, उनके समर्थक नाराज हैं। आपको याद भी होगा कि कैसे लालू यादव, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लगे थे। ये कहा जा रहा था जिस शहाबुद्दीन ने पूरी जिंदगी में सिर्फ लालू यादव को अपना नेता माना, उस शहाबुद्दीन को ठगा गया, उनके परिवार वालों को ठगा गया। और ये कहीं ना कहीं आरजेडी की, लालू यादव की, तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ा सकती है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, अगर आरजेडी सरकार में नहीं आ पाई, वजह साफ था, मतों का अंतर 12,000। और नुकसान किसने पहुंचाया? ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायकों ने, क्योंकि भले ही उनके मात्र 5 विधायक जीते हों, लेकिन 10 से 12 सीटों पर जो मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हुए थे ओवैसी की पार्टी की तरफ से, उसने ही नुकसान पहुंचाया। और आरजेडी मुस्लिम वोट बैंक पर उसका एक अधिकार रहा है। अब कहीं ना कहीं एक तरफ ओवैसी की दखलंदाजी बिहार में बढ़ रही है, दूसरी तरफ अगर हिना शहाब विरोध में जाती हैं, उनके समर्थक अगर आरजेडी को लेकर जो है बगावत कर देते हैं, बागी हो जाते हैं, तब तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना जो है वो शायद अधूरा रह जाए। ये अलग बात है कि शहाबुद्दीन दिगंबत हो गए, लेकिन इस वक्त भी बिहार के मुसलमानों में शहाबुद्दीन को लेकर एक तरह से सहानुभूति है, और इसका असर साफ तौर पर आने वाले चुनाव में पड़ सकता है। हिना शहाब अगर खुलकर बगावत करती हैं, अगर ये आरोप लगाती हैं कि जिस साहब ने लालू यादव का जीवन पर्यंत साथ दिया, उस आरजेडी ने उनके साथ धोखा किया, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो आरजेडी के खेमे में आता है, उसमें दरार पड़ सकता है, उसमें नुकसान हो सकता है। और ये आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं नुकसान का सौदा हो सकता है। तो हिना साहब ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि वो किसी भी पार्टी में नहीं है, यानी वो आरजेडी में थी। शहाबुद्दीन जो हैं वो लंबे वक्त तक लालू यादव को अपना नेता मानते रहे, और इस वजह से आरजेडी सिवान में एक छत्र राज करती रही। लेकिन हिना शाह का ये बयान कि मैं इस वक्त न्यूट्रल हूं, किसी भी पार्टी में नहीं हूं, यानी आरजेडी में नहीं हूं, और इस वक्त मैं बिहार का दौरा करूंगी, अपने शुभचिंतकों से, समर्थकों से बातचीत करूंगा और फिर बड़ा फैसला लूंगी। हिना साहब और शहाबुद्दीन समर्थक अगर आरजेडी को लेकर बगावत करते हैं,
अगर वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने शहाबुद्दीन के साथ धोखा किया, तो मुस्लिम वोट बैंक पर इसका असर पड़ेगा और बिहार की सियासत पर इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। आप देखते रहें NBC 24। हम आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।